सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है चेले के लिए सुनना और देखना। चेले के लिए सुनना और देखना। जैसे हम लोग मार्कुस की किताब अध्याय 11 वचन 14 में लिखा है, इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाएगा। और चेले सुन रहे थे। और इसी से रिलेटेड मत्ती की किताब अध्याय 21 में परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की किताब अध्याय 21 वचन 20 में लिखा है, ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। तो मार्कुस 11:14 में चेले सुन रहे हैं और मत्ती 21:20 में वो देख रहे हैं कि अंजीर का पेड़ जो सूख गया है। हम इसके बारे में जानते हैं कि परमेश्वर इजराइल के अविश्वास के बारे में बात कर रहा है और ये चेलों के लिए एक चमत्कार था और उनको विश्वास के बारे में वो आगे शिक्षा देते हैं। पर मैं यहाँ पर एक फोकस आप लोगों का ये करवाना चाहता हूँ कि परमेश्वर चमत्कार क्यों करते हैं। परमेश्वर चमत्कार करते हैं, हम चमत्कार को बातों को सुनते भी हैं और चमत्कारों को देखते भी हैं। चेले अभी यीशु मसीह से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या हम सुन रहे हैं और क्या हम देख रहे हैं और क्या हम उनके ऊपर मनन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कल भी बोल रहा था कि कई लोग सिर्फ चमत्कारों के पीछे भागते हैं। जैसे लाजर को जब यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया था तो लोग लाजर को देख रहे थे कि वो मुर्दों में से जिंदा हो गया, पर साथ में यीशु मसीह भी बैठा था। उनके ऊपर उनकी नज़र नहीं थी कि उसने जिंदा किया है। आजकल हमारा भी स्वभाव ऐसा ही हो गया है कि हम चमत्कारों के ऊपर क्या है ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारा चर्च का जाने का मकसद एक ही है कि बस चमत्कार हो मेरी लाइफ में। पर क्या मैं यीशु मसीह के लिए चर्च में जा रहा हूँ? परमेश्वर चमत्कार क्यों करता है? जैसे परमेश्वर चमत्कार इसलिए करता है ताकि लोग परमेश्वर को जाने और उसकी महिमा करें, क्योंकि हम बनाए ही महिमा के लिए गए हैं। हमारे पास्टर क्लास में बता रहे थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हमारे घर में कोई हमारा रिलेटिव आता है, घर में बच्चे रहते हैं तो उनको चॉकलेट या कोई भी खाने की चीज़ देते हैं तो बच्चा क्या करता है, उस व्यक्ति से ले लेता है और खा के चला जाता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके घर में कौन आया है, कौन रिलेटिव है, वो क्या लगता है। उनको खाने तक मतलब है, देने वाले तक मतलब कोई भी नहीं है। तो बच्चों जैसी वो हरकतें करते हैं। आज विश्वासी जीवन में कुछ ऐसा ही हो गया है। हमें उन बच्चों के जैसे नहीं बनना है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम चॉकलेट ले तो रहे हैं पर देने वाला कौन है, क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं, हम परिपक्व हैं, परिपक्वता की तरफ बढ़ रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। ताकि परमेश्वर इसलिए चमत्कार करता है ताकि लोग चमत्कारों परमेश्वर को जाने कि किसने चमत्कार किया है और उसकी महिमा करें। दूसरा, परमेश्वर के सामर्थ्य की श्रेष्ठता को दिखाए। परमेश्वर दिखाना चाहता है कि वो कितना श्रेष्ठ है, उसके अंदर वो सामर्थ्य है, उसका वो प्रदर्शन करता है ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तीसरा, परमेश्वर अपने वचन से प्रमाणित करना चाहता है कि वो सच्चा है। आज बाइबल में ये अंजीर के पेड़ की कहानी हमारे सामने लिखी हुई है, तो हम वचन के द्वारा देखते हैं कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कितना सामर्थी है। और भी बहुत सारी परमेश्वर की हम एग्जाम्पल देखते हैं। और परमेश्वर एक संदेश देना चाहता है अपने चमत्कारों से। जैसे वो जब ये चमत्कार करते हैं तो अपने चेलों को विश्वास के बारे में सिखाते हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास जो है राई के दाने के जितना भी होगा तो पहाड़ भी टल जाएंगे। पहाड़ टलने का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा पहाड़ इधर से उधर हो जाएगा, नहीं, कि कितनी बड़ी भी परिस्थिति क्यों ना हो हमारे विश्वास से खत्म हो जाएगी, प्रार्थना से। पर मैं आप लोगों को इस वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें सुनना है, देखना है, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें दिखाना चाहता है। तो क्या जब मैं वचन को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ चर्च में, मेरा ध्यान है सुनने और देखने में? तो इन वचनों से प्रभु आशीष दे। आमीन।